हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बनाते हैं घर पे एकदम स्पंजी रसगुल्ला, जो एकदम मार्केट या होटल वगैरह में मिलता है। सेम वैसा ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिए हैं। इसे हम गैस चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम उबाल आने देते हैं। दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर में दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम दूध फाड़ने के लिए विनेगर तैयार कर लेते हैं। तो इधर हमने टॉप्स का वाइट विनेगर लिया है। इसमें से हम 2 चम्मच विनेगर एक छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये मैं एक छोटा गिलास ली हूँ, इसमें हम 2 चम्मच विनेगर निकाल लेते हैं और इसी में हम 2 चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं और इन दोनों को अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद हम दूध को चलाते रहेंगे और थोड़े थोड़े से विनेगर इस पर डालते रहेंगे। तो ये देखिए थोड़े थोड़े से मैं विनेगर वाला जो पानी था उसे हम डाल रही हूँ और इसी तरह करते हुए हमने सारे विनेगर डाल दिए हैं और बहुत जल्दी से दूध फट चुका है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसी में हम एक कॉटन के कपड़ा डाल देते हैं और जो दूध फाड़ के रखे हैं उन सभी को डालकर हम इस तरह से छान लेंगे। तो कॉटन के कपड़ा ही यूज कीजिएगा, इससे अच्छे से पानी जो है निचोड़ कर निकल जाते हैं। तो ये देखिए सारे छेना हमने छान लिए। अब हम इसमें ठंडा पानी डालकर इसे हम हल्का सा धो लेते हैं ताकि जो विनेगर का फ्लेवर है वो निकल जाए और ये छेना हल्का ठंडा भी हो जाता है तो इसको गाड़ने में यानी निचोड़ने में आसानी होता है। तो ये हमने इसे धो लिए हैं। अब हम इन्हें कपड़े को ऊपर करते हुए पानी को हम निचोड़ लेंगे। तो पहले हम सारे कपड़े को मुंह को इस तरह से पकड़ेंगे और उसका एक पोटली बनाकर इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम इसके सारे पानी को निचोड़ लेंगे। तो इसके पानी को हमें एकदम पूरी तरह से नहीं निचोड़ना होता है, इसमें हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। तो ये देखिए हमने छेना में के पानी अच्छे से निकाल लिए हैं। ये एकदम सूखा सूखा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, हल्की हल्की से इसमें नमी रहनी चाहिए। अब ये देखिए हम एक थाली लेंगे, इसी में सारे छेना को डालकर और जो तलहथी का ऊपर वाला भाग होता है उसी से हम इस तरह से छेना को रगड़ेंगे। इसे बहुत जोर लगा के भी हमें नहीं रगड़ना है, इस तरह से हल्के हाथों से हमें इन्हें मसलते रहना है। इस तरह से करने में हमें कम से कम 10 से 12 मिनट लग सकते हैं और इसे मसलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये अच्छा सा एक स्मूथ सा नहीं बन जाए तब तक हमें इसे रगड़ते रहना है। तो ये देखिए हमने छेना को इस तरह से मसलते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये एकदम स्मूथ हो चुका है, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है। मैं इस तरह से हाथों पे चेक कर रही हूँ तो देखिए ये कितना चिकना दिख रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये छेना है एकदम तैयार है। अब मैं ये ली हूँ कॉर्नफ्लोर, यानी जो कॉर्न स्टार्च होते हैं वही है। अब मैं इसमें से 1 चम्मच इसमें डालूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, मात्र एक जो छोटा वाला चम्मच होता है उसी से हम 1 चम्मच डालेंगे, सिर्फ इसकी बाइंडिंग के लिए। वरना जो रसगुल्ला है वो हार्ड बनकर तैयार होगा और स्पंजी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपके सामने हमने इसमें मात्र 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिए हैं और इसे भी हम अच्छे से मिलाएंगे। छेना में अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो इस तरह से मैं 1 से 1.5 मिनट तक इसे और मसलते हुए तैयार करूँगी ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से छेना में चारों तरफ मिल जाए। तो इधर हमारा जो छेना है वो एकदम तैयार है। अब हम चलते हैं इसकी एक छोटी छोटी सी गोली बना लेते हैं। तो इससे एक तरफ हम कर दिए हैं और थोड़े से पर्सन इसमें से लेंगे और इस तरह से गोल करते हुए तलहथी पे रखेंगे और इसे एकदम स्मूथ गोल हम साइज बनाएंगे, एकदम जो छोटी वाली बॉल्स या नींबू आते हैं उसी साइज के। तो ये अभी आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये साइज में जब ये बनेगा तो साइज में दुगुना हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार इसकी साइज है जो बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी वाली भी बॉल्स जो है वो बनकर एकदम तैयार है। इसी तरह करते हुए हम सारे बॉल्स को पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं।
तो सारी बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी है। और इसमें जो ज़रूरी बात है वो ध्यान रहे कि जो हमारी बॉल्स है वो ज़्यादा क्रैक नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्मूथ बनकर इस तरह से तैयार होनी चाहिए। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी और इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। 1 कप चीनी के लिए हमने इसमें 5 कप पानी डाले हैं। तो रेशियो आप ध्यान रखिएगा, 1 कप चीनी तो 5 कप पानी लीजिएगा, ताकि हमारा जो रसगुल्ला है वो अच्छे से पक जाए और उसको पूरा जगह मिले पकने में। तो इधर पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 इलायची डालेंगे, उसके मुंह को हमने खोल दिए हैं। उबाल आ चुका है तो एक एक बॉल हम इसमें डालते जाएंगे और फ्लेम को हम एकदम हाई रखेंगे कि चाशनी में उबाल बने रहे। तो फ्लेम को हम हाई रखेंगे और रुक रुक कर हम बॉल्स को डालेंगे। कुछ सेकेंड बाद ही हम दूसरा बॉल्स डालेंगे कि इसमें उबाल जो है वो बना रहे। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े रुकते हुए बॉल्स को डालते जा रहे हैं। फ्लेम को एकदम हाई रखे हैं। अगर आपको लगे कि उबाल कम हो चुका है तो कुछ देर के लिए आप रुक जाएं, उसके बाद फिर से बॉल्स डालना शुरू करें। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बॉल्स डाल रही हूँ वो थोड़े थोड़े से फूलकर साइज में बड़े होते जा रहे हैं। तो इसके दुगुना ये फूलकर बड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसी तरह करते हुए सारे बॉल्स को डाल दिए हैं। अब इसे हाई फ्लेम पे हम उबलने देते हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बॉल्स है वो अपना फूलकर दुगुना हो चुके हैं। और ये जो किनारे थोड़ी सी घी या तेल जैसा दिख रहा है ना, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने फुल क्रीम दूध लिया था, इसीलिए इसमें से हल्के घी या की तरह निकल रहा है। जो प्लेट में हमने बना के रखे थे उसमें में काफ़ी घी जैसा दिख रहा था। तो ये देखिए, थोड़ी देर में रसगुल्ला जो है वो फूलकर काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब हम हल्के हाथों से इसको हल्का से चला दे रहे हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे। कवर करके 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। अब ये हो रहा है, तब तक इसके लिए हम अलग एक चाशनी बना लेते हैं। ये मैं 1 कप चीनी ली हूँ और इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। तो ये देखिए 2 कप, और फिर हमें लगा कि थोड़ा सा कम है तो आधा कप पानी हम और डाल दी थी और इसे गैस चूल्हा पे चढ़ा दिए हैं। इसमें उबाल आने देते हैं, चीनी को मेल्ट होने देते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर में चाशनी में जो है उबाल आना शुरू हो चुका है। तो इधर चाशनी में उबाल आ चुका है। मैं इसे 2 से 3 मिनट तक और ऐसे ही पका लेती हूँ ताकि हमारी चाशनी एकदम रेडी हो जाए। अब ये हो चुका था तो मैं गैस को बंद कर दी हूँ और दूसरी साइड में जो रसगुल्ला पक रहे थे उन्हें भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो रसगुल्ला है काफ़ी अच्छे से पक चुका है। इसे पकते हुए कम से कम 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम हुआ है, लेकिन ये टूटा बिखरा बिल्कुल नहीं है। अब मैं इन्हें गैस से उतार लेंगे। इधर हमने गैस को बंद कर दिए और इसे गैस से उतार लिए। 5 मिनट बाद जब रसगुल्ले में का भाप निकल चुका था तो मैं इन्हें दूसरी वाली चाशनी में डाल देती हूँ, क्योंकि हमने जो चाशनी में रसगुल्ला के उबाले थे वो बहुत कम चीनी था। तो इसीलिए हमने इधर जो मैंने सेकेंड बैच में चाशनी बना के रखी थी इसमें हम डाल देते हैं। इसमें थोड़ी सी कम मिठास होगी तो ये जो चाशनी है ये मिठास पूरी कर देगी। तो जब हम रसगुल्ला दूसरी वाली चाशनी में डाल रहे हों तो उस समय चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, और रसगुल्ला तो पूरी तरह से गर्म है ही। इस तरह से सारा जो रसगुल्ला है उस चाशनी को एब्जर्व करेगा, मिठास को बढ़ा देगा। तो ये देखिए, हमने ट्रांसफ़र कर लिए सारे रसगुल्ले को। अब इसे हम कवर करके 2 से ढाई घंटे तक ऐसे ही चाशनी में डूबे रहने देंगे। 2-2.5 घंटे बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो इधर 2 से ढाई घंटा हो चुका है रसगुल्ला को चाशनी में डुबे हुए। अब मैं आपको एक रसगुल्ला निकाल के दिखा रही हूँ कि जो रसगुल्ला है वो कितना स्पॉन्जी और मुलायम बन के तैयार हुआ है। इस तरह से दबा रही हूँ तो ये दब जा रहा है, फिर थोड़ी ही देर में अपने शेप में आ जा रहा है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे स्टाइल में रसगुल्ला बनाने को।
तो अब मैं एक छोटे बर्तन में आपको 4 से 5 रसगुल्ले निकाल के दिखा रही हूँ। ये नज़दीक से आप देखिए ये कितना लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो आप अपने घरों में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।